नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। इन 24 न्यूज़ के माध्यम से मुंबई के हर उस इलाके का हम जायजा ले रहे हैं जहां की जनता हमें वहां पर आमंत्रित कर रही है। मामला बुनियादी सुविधाओं का हो, मामला सरकारी योजनाओं का हो या किसी भी चीज़ को लेकर लोग यदि आहत हैं तो क्यों है, ये जानने के लिए हम हर उस इलाके का जायजा ले रहे हैं। इसी तरह आज हम जिस इलाके में खड़े हैं ये मुंबई पश्चिम उपनगर के अंधेरी पूर्व स्थित सहार गांव में यह इलाका आता है। और इस इलाके में जो हमारे कैमरे के सामने ये जो तमाम लोग खड़े हैं ये सुतार पखाड़ी इलाके के परमानेंट रेसिडेंशियल हैं जिन्होंने कई पीढ़ियां यहाँ पर गुजार दी है। गाउठन कॉलोनी एक प्रकार से सुतार पखाड़ी गाउठन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कैथलिक समुदाय के लोग रहते हैं अपने परिवारों के साथ। आज एक विशेष मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। निकोलस अल्मेडा के पास जाने से पहले हम आपको बता दें कि वॉचडॉग फाउंडेशन के परचम तले इन्होंने कई आंदोलन, कई धरना प्रदर्शन जनहित के मुद्दों को लेकर किया है, अपनी गिरफ्तारी भी दी है। यही वो शख्स है जो किसी ज़माने में एक बृहन मुंबई महानगर पालिका का नगर सेवक हुआ करता था। जब बात नहीं मानी गई तो अपने आप पर मिट्टी का तेल तक छिड़क लिया आग के हवाले करने के लिए। तो निकोलस अल्मेडा है। मामला है आज का जीवीके वर्सेस कैथलिक समुदाय के वो तमाम लोग। मुद्दा है रोड का। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे सामने ये जो बोर्ड मारा गया है नीले कलर का, यहाँ बोर्ड कल तक नहीं हुआ करता था, लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ पर पुलिस बल लगाकर जीवीके के लोगों ने बोर्ड लगा दिया है और ये रास्ता जो 100 साल से भी अधिक का रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है। हमारे साथ निकोलस अल्मेडा है। अल्मेडा साहब, एक लड़ाई फिर आपने छेड़ दी है, मामला क्या है? सर, ये मेरी गांव की लड़ाई है जहाँ मैं जन्म हो गया और ये हमारी भूमि है सर। हमारे दूसरा कोई मुल्क नहीं, सारगांव ये हमारा मुल्क है। और ये 100 साल का रास्ता अगर जीवीके हमारा कब्जा करना चाहता है तो कल मेरी माँ का दफन भूमि भी कब्जा करेगा, कल मेरा घर में भी घुसने की ताकत रखेगा। हम लोग एक शांत समुदाय के लोग हैं मुंबई के अंदर, किसी से लफड़ा नहीं करते। लेकिन जो प्रार्थना में हमारी ताकत है, वो प्रार्थना के अंदर हमारी ताकत, हमारे कलम में जो ताकत है वो हम आने वाले दिन में बताएंगे। अभी कल क्या किया, जीवीके वाले ने, जीवीके मियाल कंपनी जो चला रही है 2006 से लेके आज तक, इन्होंने पहला काम किया कि 50 बाउंसर, बाकी के बॉडीगार्ड्स उनके, प्राइवेट बॉडीगार्ड, प्राइवेट गार्ड्स, फिर अपने 150 पुलिस, 2 सीएसएफ का बैटेलियन और जीवीके का स्टाफ मिलके एमएमआरडी के स्टाफ से लेके हमारे यहाँ सिर्फ पथरा निकालने का काम था। जिस रोड पे, नया रोड पे पथरा लगाया था गाँव वाले लोग ने कि ये रोड हमारे लिए नहीं चाहिए, हमको ये हमारा ओरिजिनल रोड चाहिए। अभी वो पथरा निकालने के बहाने से पुलिस के बल यूज़ करके उन्होंने हमारा 100 साल रोड के पर अतिक्रमण किया और उन्होंने हमारा रोड बंद किया। अब पतरे की बात कर रहे हैं, आपको माफ़ कीजिएगा, थोड़े रुकना चाहेंगे। ये किस तरह का पतरा है और ये पतरा क्यों लगाया है और किसने लगाया था? ये जीवीके मियाल कंपनी ने लगाया। अभी उन्होंने क्या किया, अभी ये जो प्लॉट है, ये जो रोड के साथ में उनका थोड़ा हमारा प्लेग्राउंड का प्लॉट है, यहाँ हमारे बच्चे खेलते थे। आज भी मुंबई का विकास आराखड़े में जो 2014 से लेके 34 तक ये प्लेग्राउंड बताया और सेकेंडरी स्कूल के प्लॉट में उसमें से एक ज़बरदस्ती एक रोड निकालता है और वो प्लेग्राउंड प्लॉट का कब्जा लेके एक हमारा जूना रोड बंद किया। अभी ये क्या करने वाले, ये दोनों प्लॉट को एमालगेट करेगा। उनका प्लॉट ये साइड में है, बीच का रोड हमारा है और उनका प्लॉट इधर जो हमारा बीएमसी का पहला हमारा प्लेग्राउंड था उसको अमालगेट करके अभी एक प्लॉट करके सीएसएफ के अंडर में ये हैंडओवर करेगा। अभी हम लोग अगर उधर आंदोलन करेंगे, उसके अंदर क्षेत्र के अंदर घुसेगा वो पथरे के अंदर, तो सीएसएफ वाला हमको देखते ही गोली मारने की ताकत रखता है, क्यों? वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स है और उनके पास वो है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा था कि एक नोटिस आपको दी गई है जिसमें ये साफ तौर पर एमएमआरडीए ने कहा है कि जो पतरा आपके ग्रामवासियों ने यहाँ पर लगाया है वो अवैध है और इसे आप निकाल दीजिए, यदि आप नहीं निकालेंगे तो पुलिस बल लगाकर हम निकाल देंगे। यही कहना चाहते हैं ना आप? थोड़ा सा समझाइए कि वो पत्रे की हम बात कर रहे हैं। अभी जो पत्रा सामने दिख रहा है ये तो समझ में आ रही है बात, लेकिन जिस पत्रे के एवज में आपको नोटिस आई है वो पत्रा कैसा था? वो पतरा सिर्फ हमारे गाँव वाले ये लोग ने नया रोड बनाया था। नया रोड बनाने के लिए उन्होंने एक पत्थर डाला था हमारे गाँव वाले लोग ने कि भाई हमको ये रोड नहीं यूज़ करने का, हमारा ओरिजिनल रोड यूज़ करने का। हाँ, उसके लिए हमको कल एमएमआरडीए ने ये नोटिस दिया था।
और एक दिन पहले, और वो पतरे पे लगा दिया था। और इसका डिमोलिशन सिर्फ ये पतरे का डिमोलिशन करने के लिए आया था, ये नया पतरा लगाने के लिए उनके पास अधिकार नहीं था। लेकिन पुलिस की ताकत पे और उनके बाउंसर लोग की ताकत पे इन्होंने हमारा ओरिजिनल रोड पे पतरा लगाया, ये गैर कानूनी है। निकोलस साहब, लेकिन हवाला किस चीज़ का दिया गया है? कोई सिक्योरिटी रीज़न के चलते? आखिर क्योंकि बॉम्बे एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड क्लास ये एयरपोर्ट माना जाता है, एकल हवाई पट्टे के रूप में प्रख्यात है मुंबई एयरपोर्ट। तो क्या उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए? सब जितना गवर्नमेंट को सुरक्षा के लिए जो उन लोग पैमाने पे उठाना चाहिए उतना रोल हमारा है। हम तो गांव वाले, एयरपोर्ट बाद में आए, हम तो पहले से यहाँ से बसे, एयरपोर्ट बाद में आया। आज तक कोई मुंबई एयरपोर्ट पे एक इंसिडेंट बताओ कि सार सुतार पकड़ी के लोगों ने एक पत्थर फेंका है एयरपोर्ट के अंदर। हम लोग ऐसे कभी काम नहीं करते, हम मिलजुल के, हमारे को मालूम है कि एयरपोर्ट चाहिए, हमको एयरपोर्ट का डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट के डेवलपमेंट जो मूल मालक है, जिनका मुल्क नहीं है और यही सारगांव मुल्क है, उसके पर अगर तुम अन्याय करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि ये आरोप जो आपके तरफ से लगाए जा रहे हैं, ये सिस्टम पे आप आरोप लगा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे आरोप लगा रहे हैं, या कुछ नेक्सस है उस पर लगा रहे हैं? सब ये बड़ा नेक्सस है, इसके अंदर हमारे साथ में कोई पॉलिटिकल पार्टीज वाले नहीं, ना हमारा एमपी है, ना एमएलए है, ना कॉर्पोरेटर। हम लोग हमारी खुद की लड़ाई लड़ते हैं सर, हम लोग एक साथ में लड़ते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, कल हमारे जैसे को नोटिस दिया था, ऐसे गाँव वाले को नोटिस दिया, 4 लोगों को हमको 149 का नोटिस दिया, 4 जीवीके के अधिकारी को भी नोटिस दिया। लेकिन हमको बोला कि इधर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसके लिए आप आओ मत। और फिर जीवीके वाले 4 ऑफिसर आते जिसके ऊपर नोटिस है, और उन लोग यहाँ आके उन लोग का काम करा के जाता है। और मैं यहाँ पहुँचने के बाद में मेरे को 149 के नोटिस के तहत मुझे पुलिस स्टेशन में और मेरे सहकारी लेडीज़ लोग को मार मार के इन लोग लेके गया। ये समझो, मुझे मालूम नहीं ये क्या बिहार का गुंडा राज है, मुंबई शहर में जो ऐसा चल रहा है। वैसे सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, विकास बहुत अच्छी चीज़ है, विकास का जो पैमाना है पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और जिस तरीके से नोटिस की इन्होंने बात करी है, मैं ये नोटिस आपको तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये किसी जोसेफ एंथोनी बुथेलो और उनके परिवार के नाम से ये जारी की गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि सहार गावातील CTS क्रमांक 145A सुतार पखाडी सहार गाव कार्गो कॉम्प्लेक्स जवळ विलेपार्ले मुंबई 99 येथे विमानपतन प्राधिकरणाचा जमिनीवर अनधिकृत बेकायदेशीर सिमेंट पत्रा अँगलचे कुपन बांधकाम केल्याची तक्रार मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मुंबई यांच्याकडे केलेली आहे। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा नगर व क्षेत्र नियोजन विभागामार्फत महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 अन्वये दिनांक 16/2/2017 रोजी आणि कलम 55 अन्वये दिनांक 27 फरवरी 2017 रोजी आपणास नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे। कुल मिलाकर ये जो नोटिस जारी की गई है निकोलस अल्मेडा की यदि माने तो ये नोटिस जारी की गई थी, यहाँ पर एक पत्रा लगा दिया था ग्रामवासियों ने, जिसे अवैध करार देते हुए MMRDA ने इन्हें ये नोटिस जारी की है। चूँकि आप इस पत्रे को निकाल दीजिए, लेकिन यहाँ पर होता कुछ और है। पत्रा तो यहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन एक नया पत्रा लगा दिया जाता है, और इस पत्रे को हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा दें, साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। मैडम, आपका नाम क्या है? Alvita. The patra was put when the GVK came in February. That time we put the patra because they were making this road going through a 100 years old, which we call a pivot. We had an old pivot connecting to this main road from there. They were putting it from that road. So we put a patra blocking them so that they don't interfere in our property. And then afterwards they got up saying that we have put a patra in their property, whereas we have put a patra in our property. We have got all the papers. When we asked them to show their papers, they said we don't have any rights to show you all your our papers. You all come in the court. So we said okay, we will come in the court. Now when the courts are closed, they are come forcefully with their force here. कुल मिला के हम अपना दस्तावेज आपको दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी उन दस्तावेजों को दिखाइए। लेकिन जब बात आती है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दस्तावेज दिखाने की, तो वो कहते हैं कि हम आपको अपना पेपर क्यों दिखाएं। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो मामला है लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। 149 की नोटिस जारी की गई है निकोलस अल्मेडा साहब को।
और सवाल ये भी है कि इनके साथ साथ जीवीके के भी 4 अधिकारियों को 149 की नोटिस जारी की गई है। निकोलस अल्मेडा साहब तो यहाँ नहीं आए, चूंकि इन्हें रोक दिया गया कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चूंकि कायदा व सुव्यवस्था का सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ जीवीके का वो अधिकारी जिसके खिलाफ 149 की नोटिस जारी की गई थी, वो बाज़ाब्ता यहाँ खड़ा था। और आखिर सबसे बड़ी बात ये है कि सिस्टम को ये समझना होगा कि आप सरकारी अमले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाउंसर लगाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मंसूबा क्या है। विकास बहुत ज़रूरी है, विकास होना चाहिए, लेकिन यदि आम जनता है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा कर नहीं। हमारे सचिव सर, मेरा नाम है रॉय क्रियाडो, मैं इधर का गांव वाला है, यहाँ पर रहने वाला है। सर, ये गांव 100 साल पुराना है ज़्यादा। हमारे पास गैजेट का कॉपी है, गांव छुटेला है, रिलीज़ किया है हमको, रिलीज़ किया है। हाँ, और ये गवर्नमेंट का गैजेट है, उसके अंदर मेंशन किया है। एंड ये जो गांव लिया था एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंसेस, नॉट जीवीके का एक्सपेंस सर। एयरपोर्ट बनाने के लिए ये जीवीके कौन है? भाड़े के टट्टू है साला एयरपोर्ट। ये एक्चुअली ओनर है कौन? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप ये बोर्ड के ऊपर क्या लिखे है? वी आर द लेसिस, वी आर नॉट द ओनर्स। तो इन लोग हाथ में कैसा कानून लिया है? हाँ, और ये जो जगह है सर 580 करोड़ में यही अपना जगह बेच रहा है। ये इसका आप नेट पे भी देख सकता है। ये जगह 580 करोड़ में बेच रहा है, बाहर वाले को बेच रहा है, होटल वाले को बेच रहा है सर, वहाँ प्राइवेट वाले को। हम लोग को डेवलपमेंट का ये नहीं, डेवलपमेंट हमको हमारा हक हमको दे देना। ये दूसरे 580 करोड़ में बेच रहे हैं होटल वाले को। कैथलिक समुदाय की जो भावना है आहत हुई है और वो जानना चाहते हैं कि हमारा विरोध विकास को नहीं है, लेकिन हमारा विरोध हर उस चीज़ पर होगा जहां पर अनर्गल चीज़ें होती दिखाई देगी। जैसे कि ये जो फेंसिंग यहाँ लगाया गया है, ये फेंसिंग लगाने का कोई औचित्य तो दिखाई नहीं देता। बहरहाल हम जीवीके के पास भी जाएंगे और उसका पक्ष रखेंगे, क्योंकि हमने एक पक्ष का सुना और आपको दिखाया, लेकिन दूसरा पक्ष इस मामले में क्या कहना चाहता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। चूंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, किसी विवाद को खड़ा करना भी हमारा मकसद नहीं है। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाएंगे तो इस ज़मीन के बारे में कुछ और भी बातें आपको बताएंगे, चूँकि मामला बेहद संगीन है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने निकोलस अल्मेडा साहब जो वॉचडॉग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, सर्वे सर्वा हैं, हमने उनसे ये सवाल जवाब किया था कि आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे को लेकर मंगलवार के दिन विले पार्ले पुलिस स्टेशन उन्हें जाना पड़ा। बड़े पैमाने पर यहाँ पुलिस बल, सीआरपीएफ का दस्ता यहाँ स्थित था और तमाम लोगों की तैनाती की गई थी। इस रोड पर
एक नीले कलर का फेंसिंग लगाया गया है। यहाँ के कैथलिक समुदाय के लोगों का कहना है कि ये 1808 का बना हुआ रास्ता है और ये रास्ता जिस तरीके से लोगों के लिए एक मील के पत्थर की भूमिका अदा करता था, तो अब जीवीके ने इस पर फेंसिंग लगा दिया है और एक दूसरा रास्ता, अल्टरनेट रास्ता इन्हें दे दिया गया है। कैथलिक समुदाय का यह कहना है कि जीवीके ऐसा क्यों कह रहा है कि आप इस रास्ते का इस्तेमाल कीजिए और उस रास्ते को बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि जीवीके के रास्ते का इस्तेमाल कैथलिक समुदाय के लोग करेंगे तो आने वाले दिनों में यदि किसी सरकारी योजना को यहाँ क्रियान्वित किया जाएगा तो जीवीके की एनओसी लेना उनके लिए अनिवार्य होगा, बंधनकारक होगा और उस समय स्थिति और भी विकट हो सकती है जब जीवीके अपना एनओसी इन्हें नहीं देगा। यही बात आप कहना चाहते थे अल्मेडा साहब? सर मुझे मेरा गाउठन है सर, 100 साल पुराना गाउठन है, मुझे अगर डेवलप करना है और मुंबई के अंदर हमारे गाउठन्स के अंदर है ना, अभी 2 FSI सरकार ने दिया है, 1.5 से 2 FSI। अभी कल मेरा फैमिली बढ़ गया है, मुझे घर बनाना है, पूरे मुंबई घर बना रहे, तो हमको भी बिल्डिंग बनाना है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे BMC जाना पड़ेगा। पहला बिल्डिंग प्रपोजल में मैं प्लान डालूंगा तो उन लोग रोड का स्टेटस मांगेगा। रोड का स्टेटस कॉर्पोरेशन के पास मैं मांगने को जाऊंगा तो बोलेगा हमारा रोड नहीं, ये जीवीके का रोड है। फिर मुझे मियाल कंपनी में जाएगा और मियाल कंपनी में मेरा चप्पल घस जाएगा, लेकिन मुझे रोड का स्टेटस नहीं मिलेगा। जहाँ भी रोड बनता है सर, जहाँ भी चूंकि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? यस, कहाँ भी BMC का रोड है वहाँ आपको स्ट्रीट लाइट पोल दिखेगा। अभी इस रोड के पर सब स्ट्रीट लाइट पोल है, यहाँ तो ऑफिशियली स्ट्रीट लाइट पोल नहीं। मुंबई के अंदर उनके खुद के इंटरिम ड्राफ्ट प्लान के अंदर है, जो मुंबई एयरपोर्ट का इंटरिम ड्राफ्ट प्लान है, MMRD ने प्रिपेयर किया है। एक भी रोड ऐसा बताओ कि मैं ये गांव छोड़ के जाऊंगा 9.15 मीटर से कम। 9.15 मीटर बोलेगा तो 30 फुट, 30 फुट से 30 फुट, 60 फुट, 120 फुट, 90 फुट ऐसे रोड बताए आने वाले डेवलपमेंट में। तो हमारा गांव का रोड ये देखो अभी 4 मीटर है, जो 9.15 से अधिक होना चाहिए था। अगर जो पहले जो उसका जो विड्थ था वो अब कम हो गया पहले की तुलना में। सर कहाँ भी रोड है, ये हमारा 30 फुट का रोड है, 30 फुट का रोड है। अभी मुझे 4 मीटर का रोड बोलेगा तो 12 फुट का रोड दे रहे हैं आप। अभी इसके बदले में ये रोड बोलेगा वापरने के लिए, कल अगर समझो खुदा ना खास्ता अगर अंगार लग गया इस गाँव के अंदर तो यहाँ फायर ब्रिगेड कैसे आएगी सर? अच्छा, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं अल्मेडा साहब, क्या इस रोड को कनेक्ट किया गया है उस रोड से जो नहीं, बिल्कुल नहीं कनेक्ट किया साहब। इन्होंने डायरेक्ट नया रोड निकाल दिया और उनका ATC टावर है उधर। अभी मैं लेके जाऊंगा आपको ये रोड दिखाने के लिए कैसे इन लोग ने, और जो रोड एक स्ट्रेट था हमारा अभी उसको जिगजैग टर्न मार के लेके गया। मुझे हमको तकलीफ में डाल के हमको आने वाले दिन के अंदर उनको सलाम करना पड़ेगा जिसको उन्होंने हमको सलाम करना चाहिए था जीवीके वाले ने, क्यों हमारे खेतीबाड़ी ये जितने भी ये क्रिएडो इनका 100 एकड़ ज़मीन आज भी एयरपोर्ट के अंदर है, जहाँ 1942 में ब्रिटिश के टाइम में 2 पैसे वार में लिए थे, आज तक इनको ये नहीं मिला। और डिफेंस के नाम पे लिया ज़मीन, और डिफेंस के नाम पे न उपयोग करते हुए तुम कमर्शलाइजेशन कर रहा है। अभी 580 करोड़ रुपए का आज नेट के पर दिखता है कि जीवीके ये प्लॉट अभी 580 करोड़ रुपए में कोई डिफेंस के बदले में। आपने बताया मुझे अभी, ये है जो हमने अपने दर्शकों को कुछ समय पहले बताया, और निकोलस अल्मेडा साहब ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी हैं, इनका कहना यह है कि आने वाले भविष्य के एक बड़े विवाद का बीज आज बोया जा रहा है। इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैडम आपका नाम? मेरा नाम रोशनी जोन क्रियाडो। मैं इस गांव की बहुत ही पूर्णवासी हूँ और यहीं पे मेरा जन्म हुआ। हमारे जो वालिद और वालदा हमेशा कहते थे कि ये गाउंटन रहेगा, क्योंकि जितनी भी ज़मीन इन्होंने जो गवर्नमेंट ने ली, यानी इस ऐसे बता के कि मीन्स ये आर्मी के लिए गया है या एयरफोर्स के लिए गया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। और ये भी क्लॉज था कि यदि उन्होंने नहीं दिया तो वो लोग वापस देंगे, लेकिन ये बात नहीं होती। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट है, जहाँ पे उनको पता चला कि हाँ यहाँ पे कुछ पैसा मिल रहा है, वहाँ पे ये लोग पूरा बाउंस हो जाते हैं। एनीवे, ये एक पिटीशन जो है वो कोर्ट में है अभी फ़िलहाल, और हम ये चाहते हैं कि हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी बहुत इतना कमाया है। सहारा होटल बनाया है,
पहले सेंटर होटल बनाया था। यहाँ पे हमारा मीन्स यहाँ पे हमारी खेतीबाड़ी थी, मेरी मम्मी यहाँ पे खेतीबाड़ी करती थी, ये मेरा भांजा है, समझे। और यहाँ पे जितने भी हैं हमारे सब रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं। ये अच्छी बात है कि निकलेश भाई इतना हमारे लिए इतना काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस और ये गवर्नमेंट हमें जीने नहीं देंगे। और अफसोस की बात है कि कल इस बच्ची को, ये मेरी भांजी है, इतनी ज़बरदस्ती से नीचे लिटाया गया था, पूरा इतनी गंदी हरकत से। I was dragged and taken to the police station. See the nail markings. We are not just slum areas. We are staying over here. This is our land. And what we did, we were only protesting. And this is the way we were fighting for our motherland, for our property, for everything. And this is the way they dragged us and they took us to the police station. All the ladies. In the police station. And we did not go against any law, any order, because we are peace-loving people. We did not take law in our hands. We peacefully went. मैं यही कहती हूँ कि अगर जीवीके या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है ना, लेकिन हमारे पास एक खुदा है, जीसस है, और एक न एक दिन ये इसका नतीजा मिलेगा ही मिलेगा। कुल मिला के सब्र का बांध जब टूटता है तो मन की वेदना बाहर निकलती है। कई सवालों इनके जहन में है और उस सवाल का जवाब लेने हम सरकारी महकमे तक पहुंचेंगे और उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों को भी हम बताएंगे, चूँकि खबर वही जो जिसमें पूरी पारदर्शिता हो। ये 100 साल से अधिक काल के समय के लोग हैं जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियां यहाँ गुजार दी हैं। यहाँ पर इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हम कोई भी कानून हमने हाथ में नहीं लिया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम अपनी बात रखने के लिए लोकतंत्र में हमें जो अधिकार मिला है कि अपनी बात सामने रखने का, वो हमने इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हमारे साथ तानाशाही, बर्बरता जैसा व्यवहार किया गया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। हमने एक और इलाके का जायजा लिया था जो मिलिट्री रोड पर स्थित है, आदिवासी पाड़ा। वहाँ पर भी महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार किया गया था। रो रही थी महिलाएं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। यदि महिलाओं के आंखों से अश्रु बहाकर विकास का पैमाना तय किया जाए तो वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जी, बात तो आपको समझ में आ रही है। सब पूरी बात यही है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। अरे एक मामूली एक कचरे का डब्बा अगर हिलाना हो किसी जगह से तो उसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया रहती है, बहुत बड़ा उसका प्रोसेसर रहता है। तो यहाँ तो इंसान बसते हैं यार, कचरे से भी कम कर दिया हमको। कचरे की कीमत बढ़ गई और इंसान की कीमत कुछ नहीं है। एक डंपिंग ग्राउंड का अगर हिलाना है तो उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते, तो हम तो उससे भी गिरे हुए इंसान है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता होने को। यहाँ तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी, अभी रास्ता बना दिया तो ये हो गया। अपना जूना रोड वहाँ से पाइपलाइन था, घर वाले के लिए पानी जा रहा था और पाइप भी काट कर दिया, गांव में पानी नहीं। First day that the road is put and today morning our taps were dry, we did not get water. BMC water connections are going from this road, we did not get water today. Even they have kept a watchman standing there continuously staring inside our houses. The watchmen, they are continuously staring in the houses. Children are playing, they are watching the children, they are looking at the ladies walking. This is the safety that we have. We have been watched in our own houses. कुल मिला के कई साल से हम यहाँ रह रहे हैं। यदि बात सिक्योरिटी रीजन की भी है तो कोई एक वाकया बताएं कि यहाँ के रहवासियों ने यहाँ पर किसी भी संपत्ति का नुकसान किया हो या इस एयरपोर्ट में एक पत्थर फेंका हो। ये कह रहे थे अलमेड़ा साहब। चलते चलते आपसे आखिरी में कुछ सवाल हम ये जानना चाहेंगे, फाइनल स्टैंड क्या है इस मामले में वॉच डॉग फाउंडेशन का? साहब हम डू और डाई हैं साहब, हम हमारे 1 इंच ज़मीन जाने को नहीं देगा साहब। हम तो आंदोलन करते ही रहते हैं। अभी ये आंदोलन बड़े पैमाने पे होगा साहब। आज हमारी ये शुरुआत है साहब, अभी सिर्फ चिंगारी लगी है, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है। आने वाले दिन के अंदर पिक्चर बताएंगे हम जीवीके को सर। दूसरी बात है, मुझे अभी एक ही आपसे विनंती है कि आप अभी पुलिस वाले का वर्शन लेगा तो यहाँ बॉडीगार्ड्स रखे, बाउंसर रखे सर। आपका रोड का काम हो गया, बाउंसर रखे गया, हमको और डरा रहे कि भाई ये रोड भी मत वापरो। कल से अगर बाउंसर अगर दिखा
तो जीवीके के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आप खराब कर रहे हैं, ये हम पुलिस को चेतावनी देता। बिल्कुल, और ये मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को भी इस मामले में गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक परिवार का नहीं है, पूरे के पूरे लोकेलिटी का है। और ये लोकेलिटी यहाँ आज की नहीं बसी हुई है, ये 1800 ईस्वी के पहले की है। सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी इसका एक संबंध है। अलमेड़ा साहब, 1942 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड होने वाला था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जापान हमारे पर आक्रमण करने वाली थी, तो हमारे गांव वाले को एज अ पॉइंट ऑफ अ गन सब लोग की मीटिंग लिए और 2 पैसे वार में हमारे खेती की ज़मीन इन्होंने छीन लिए। लेकिन उस ब्रिटिशर लोग ने एक लिख के दिया था कि हमको अगर हम डिफेंस के लिए नहीं वापरेंगे तो आपको वापस मिलेगी ज़मीन। लेकिन भारत सरकार ने ये ज़मीन हमको वापस नहीं दिया और हमको 2 पैसे वार में वो पैसा भी नहीं मिला। हम तो जो लैंडलॉर्ड थे उस जमाने के, आज भिखारी लॉर्ड बनाया सर हमको। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं राजेंद्र नंदागौली BBRP का अध्यक्ष हूँ। कल हम लोग जो भी हर पार्टी के समाज सेवक निकलेश अलमेड़ा हम लोग सब साथ में आए, तो ये JVK के आदमी जो MRRD के साथ में लेके, पुलिस किसकी होती है? पुलिस सुरक्षा नागरिक, आम नागरिक की होना चाहिए। तो पुलिस वाले ये सोच समझ के MRD और JVK वाले के गुलाम क्यों बन गए? पुलिस वाले आम नागरिक की रक्षा करना चाहिए। कल लाठीचार्ज का आर्डर ना होने की वजह से भी पुलिस वालों ने लेडीज़ के ऊपर लाठीचार्ज करके उनको बैठाल के ज़बरदस्ती ले जाया गया। और ये 100 साल पुरानी जगह है, ये 100 साल पुरानी जगह है। जब एयरपोर्ट यहाँ पर नहीं था, अंतुले के रहते में एयरपोर्ट का नक्शा देखिए, यहाँ का जो ज़मीन का मालिक है ये सामने बैठे, इन्होंने लोगों को बसाया लेकिन किसी को तकलीफ नहीं दिया। जब JVK वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे तो सिर्फ एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, बाहर ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये भाड़ोतरी है, ये शैतानी हरकत करता है। अगर आम नागरिक को परेशान करेगा तो लाश के ऊपर ये गोलियां भी चला देगा, और पुलिस उनके संरक्षण में, आम नागरिक के संरक्षण में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पुराना रास्ता है, अगर ये 8 दिन के अंदर अगर पतरा नहीं निकालते वो लोग, तो फिर यहाँ का नागरिक भड़क के पतरा तोड़ेगा और ये रोड बंद करेगा, पुराना रोड चालू करेगा। वैसे MMRDA के जो UPS मैदान साहब हैं, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है, हम कवटकर साहब से भी मिलेंगे, जो कि MMRDA के CPRO हैं, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। और मामला बेहद संवेदनशील होता जा रहा है। जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इस मामले में दखल अंदाजी दें, क्योंकि ये मामला किसी बिजनेसमैन का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति के हित को साधने का नहीं है। पूरे के पूरे समुदाय, कैथोलिक समाज के ये लोग, गाउठन के नाम से जाना जाता है ये इलाका। तो गाउठन में जब किसी भी तरह की चीज़ें की जाती हैं तो उसके पहले उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार नहीं किया गया। देखते ही देखते पुलिस बल लगाकर एक फेंसिंग यहाँ लगा दी गई और उस रास्ते को बंद किया गया, जो रास्ता 1800 ईस्वी के पहले का है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले, यदि आपके इलाके में भी इस तरह का कोई क्रियाकलाप आपको देखने मिल रहा है, यदि आप भी किसी के द्वारा शोषित या सताए गए पीड़ित हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए, पूरी पारदर्शिता के साथ, ना सिर्फ दर्शकों तक बल्कि सरकारी महकमे में बैठे उन अधिकारियों तक भी ले जाना है, जिनके ऊपर समय समय पर जनता ये आरोप लगाती रही है कि वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह पूरी ईमानदारी से नहीं करते। और यही कारण है कि मामला बिगड़ जाता है, कायदा व सुव्यवस्था का प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाता है। इसलिए समय रहते ही यदि सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो आने वाला समय और भी विकट बिरा हो सकता है। बहरहाल हमारे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।